आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए हाल ही में चैट जीपीटी नामी कंपनी ने एक ओपन एआई तरतीब दिया है। आप उससे वो काम ले सकते हैं जो आज से पहले इंसानों से लिए जाते थे। वो काम जो पहले कभी डॉक्टर किया करते थे, अब वो डॉक्टर नहीं बल्कि ओपन एआई करेगी। वो काम जो पहले लॉयर करते थे, अब वो लॉयर नहीं करेंगे बल्कि ओपन एआई करेगी। तो वो काम जो पहले इंजीनियर्स करते थे, वो इंजीनियर्स की मदद नहीं लेनी पड़ेगी बल्कि आपको एक रोबोट करके देगा। आइंदा आने वाले 10 सालों में 1 अरब नौकरियां खत्म हो जाएंगी। 375 मिलियन के करीब वो डोमेन्स जिसके अंदर लोग काम करते हैं, वो डोमेन्स सफाई हस्ती से मिट जाएंगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत दुनिया में बड़ी तेजी से तब्दीलियां ला रही है। अगर ये कहें कि दुनिया यकसर तब्दील होकर रह जाएगी तो ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में इंसानों का मुतबादिल है, मसनूई ज़हानत है जिसमें इंसानों की तरह के काम रोबोट या कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स करेंगे। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए हाल ही में चैट जीपीटी नामी कंपनी ने एक ओपन एआई तरतीब दिया है। AI.com से एक पोर्टल मौजूद है जिस पोर्टल पे आप जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप उससे वो काम ले सकते हैं जो आज से पहले इंसानों से लिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल लॉयर है, किसी वकील का काम, डॉक्टर का काम, रिलीजियस स्कॉलर का काम, एक अल्टीमेट स्टूडेंट और अल्टीमेट टीचर का काम, ये सारे काम एक सिस्टम AI OpenAI.com कर सकती है। जाइए उस पर टाइप कीजिए, आप अपना सवाल पूछिए, आपको ना सिर्फ सवाल का जवाब मिलेगा बल्कि आपको पूरे का पूरा रिसर्च पेपर मिल जाएगा, पूरा मजमून मिल जाएगा, स्टोरीज मिल जाएंगी, लतीफे मिल जाएंगे। आप जो कुछ करना चाहते हैं आप करा सकते हैं। यानी वो काम जो पहले कभी डॉक्टर किया करते थे, अब वो डॉक्टर नहीं बल्कि ओपन एआई करेगी। वो काम जो पहले लॉयर करते थे, अब वो लॉयर नहीं करेंगे बल्कि ओपन एआई करेगी। तो वो काम जो पहले इंजीनियर्स करते थे, वो इंजीनियर्स की मदद नहीं लेनी पड़ेगी बल्कि आपको एक रोबोट करके देगा। आर्किटेक्ट का काम एक आर्किटेक्ट नहीं करेगा बल्कि रोबोट कर देगा। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 10 सालों के अंदर, आइंदा आने वाले 10 सालों में 1 अरब नौकरियां खत्म हो जाएंगी। 375 मिलियन के करीब वो डोमेन्स जिसके अंदर लोग काम करते हैं, वो डोमेन्स सफाई हस्ती से मिट जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जो जॉब मार्केट है वो बड़ी तेजी से शदीद मुतासर होने वाली है। सिर्फ अमेरिका के अंदर अगर हम सैन फ्रांसिस्को की बात करें जहां से चैट जीपीटी बनी है, तो वहां पे तकरीबन 7% लोगों का काम अभी भी एआई ओपन एआई कर रहा है या रोबोट्स कर रहा है। 63% डोमेन्स ऐसी हैं कि जहां पे रोबोट और इंसान मिलकर काम कर रहा है और बाकी मानदा जो 30% डोमेन्स है वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसान काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले 10 सालों के अंदर दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी, बिल्कुल तब्दील हो जाएगी और शायद इंसानों को रोबोट्स आके रिप्लेस कर लेंगे। अब ये सिलसिला तो सालों पुराना है। ये चैट जीपीटी नामी जो डिवाइस है, ये जो बला है, ये एकदम से नहीं आई। मतलब ये बला कैसी है कि जैसे एक दिमाग है, हमने ऐनक वाला जिन्न हमें ड्रामे के अंदर देखा था कि हामून जादूगर एक दिमाग अपने सामने रखता है और उस दिमाग को हिलाता है और उससे बहुत सारे जवाबात पाता है। ये एक फिक्शन लगती थी, एक ऐसी स्टोरी लगती थी जो बहुत अफसानवी थी कि शायद कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। लोग एवेटार्स की बात करते थे कि रोबोट्स आ जाएंगे जो ह्यूमन रिप्लेसमेंट के तौर पे काम करेंगे। हम मजाक उड़ाते थे, हम ठट्टा उड़ाते, ये कैसे हो सकता है, लेकिन आज वो सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये जो कुछ आज हम देख रहे हैं, यानी चैट जीपीटी नामी एक कंपनी ओपन एआई तरतीब देती है और चंद हफ्तों के अंदर उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। 100 से चंद मिलियंस में पहुंच जाते हैं। ऐसा नेटफ्लिक्स के साथ तकरीबन 3 साल के अंदर हुआ। ऐसा फेसबुक के साथ कई महीने के बाद, तकरीबन 10 महीने के बाद हुआ कि उसके मिलियन सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हों। लेकिन चैट जीपीटी के जो फॉलोअर्स हैं बड़ी तेजी से इसलिए बढ़ रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं लोग। रिसर्चर्स बहुत फायदा उठा रहे हैं। लोग किसी भी किस्म का सवाल पूछना चाहते हैं, सिस्टम आपको जवाब दे देता है। लैंग्वेजेस के हिसाब से अब ये सीख रहा है, मतलब ये एक अल्टीमेट स्टूडेंट भी है। ये सीखने की सलाहियत भी रखता है। अगर ये गलती करता है तो उस पर अपॉलॉजी भी करता है और साथ ही साथ उसको करेक्ट करने के बाद एक अच्छा रिप्लाई दे देता है। ये सारी ज़बानें नहीं जानता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले इस सिस्टम के ऊपर ओपन एआई पे आ रहे हैं, वैसे वैसे ये ज़बानें भी सीखता चला जा रहा है। अब आइंदा आने वाले सालों में क्या होने जा रहा है, ज़रा इसका हल्का सा नक्शा आपके सामने खींचेंगे। लेकिन उससे पहले 2016 के अंदर सोफिया नामी एक रोबोट सामने आया था और सोफिया का मतलब ही यूनानी ज़बान के अंदर अक्ल दानिश, अक्ल और जहानत होता है। इस सोफिया नामी रोबोट को तैयार इस तरह किया गया कि ये 50 किस्म के इंसानी एक्सप्रेशंस को जाहिर कर सकता था। यानी रोना, हंसना, अच्छा महसूस कर रहा है तो उस तरह के एक्सप्रेशन, सैड महसूस कर रहा है तो सैड फीलिंग्स वाले एक्सप्रेशन,
लाफ्टर है तो लाफ्टर वाले एक्सप्रेशंस, यानी 50 इंसानी एक्सप्रेशन ये सोफिया रोबोट दे सकते हैं। एक खातून की तरह का एक मुजस्मा बनाया गया था और इसको पहली बार सऊदी अरब ने शहरियत भी दे दी थी, यानी फर्स्ट टाइम किसी रोबोट को किसी मुल्क ने शहरियत दी थी। और सऊदी अरब जो डेवलपिंग कंट्रीज दीगर हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनसे भी आगे निकल गया था, यानी वो रियलाइज कर रहा था कि इसकी अहमियत क्या है। और फिर इस रोबोट को मुख्तलिफ आलमी कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के साथ मिलवाया गया, इसके इंटरव्यूज किए गए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस के अंदर इसके खिताबात हुए, इस रोबोट को सुना गया। फिर एक और ऐसा मुल्क है कि जिसके वजीर आजम ने बतौर मुशीर एक रोबोट, आयोन नामी एक रोबोट है, जो रोमानिया के वजीर आजम ने अपने मुशीर के तौर पर रख लिया है, यानी वो उसको एडवाइस करता है, बतौर एडवाइजर काम कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि रोबोट कैसे इनकलकेट कर रहे हैं आम लोगों की जिंदगियों के अंदर, कैसी तब्दीली लेके आ रहे हैं। अब ये जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी एक कंपनी है जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर बेस्ड है। इसने ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया और AI.com नामी वेबसाइट इस्तेमाल की जा सकती है। यानी इसने अब चैट जीपीटी ने रिप्लेस किया अपने आप को AI.com से, और चैट जीपीटी का वर्जन 4 आ चुका है और चैट जीपीटी 4 के बाद अब चैट जीपीटी 5 आने वाला है। मैं आपके सामने जो बातें कर रहा हूं, ये बातें अगले आने वाले सालों में मैं बैठा हुआ नहीं कर रहा हूँ, कोई रोबोट कर रहा होगा। आज न्यूज एंकर्स आपको खबरें पढ़ते हुए सुनाई देते हैं, आइंदा आने वाले सालों में न्यूज एंकर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रोबोट्स खबरें पढ़ रहे होंगे। और ऐसा होना शुरू हो गया है। न्यूज एंकर सना नामी एक रोबोट बनाया गया जिसने मौसम का हाल पढ़कर सुनाया। इंडिया के अंदर एक रोबोट पॉपुलर हो रहा है। ये सारे काम एक रोबोट कर रहा होगा। आपको क्या करना है कि आपको जाना है, वो सारी खबरें जो है वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप मौसम का हाल पूछेंगे, कहेंगे कि मुझे न्यूज़ चाहिए मौसम के ऊपर, पाकिस्तानी मौसम पे खबरें चाहिए, वो खबरें बना के आपको दे देगा। उसके बाद आपने वो खबरें किसी से पढ़वानी है तो चैट जीपीटी 5 के अंदर ये वर्जन मौजूद होगा कि आपने किसी काले, नीले, पीले किसी भी शख्स से कोई खबर पढ़ानी है, आप उस तरह का एवटार सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर वो न्यूज़ आएंगी, वो न्यूज़ याद करेगा और उसके बाद वो न्यूज़ पढ़ के आपको सुना देगा। इसका मतलब ये है कि आपको चुटकी बजा के, यानी पलके झपकेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये तो बहुत खतरनाक काम होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कल को इंसानों की जो सोच है वो बहुत लिमिट होने वाली है। इंसानों की जो ज़रूरत है, रिसोर्सेज बहुत लिमिट होने वाले हैं। रिसोर्सेज को आके मशीनें रिप्लेस करेंगी तो इंसान क्या करेंगे? वो घर बैठे हुए होंगे। अभी कल तक हम मेटावर्स की बात कर रहे थे और मेटावर्स के बारे में जब हमें कोई चीज़ बताया करता था तो हम ये सोचते थे कि ये कैसे होगा कि इंसान घर पे बैठा हुआ है और उसका एवेटार जाके बाहर शॉपिंग भी कर रहा है, उसका एवेटार बाहर जाके प्रॉपर्टीज भी खरीद रहा है, उसका एवेटार बाहर जाके लोगों से मेल मिलाप भी कर रहा है, सोशलाइज भी कर रहा है। इंसान घर पे बैठा हुआ है और एवेटार को मौत नहीं होगी, इंसान मर जाएगा, उसका एवेटार जिंदा रहेगा और ऐसे मल्टीपल एवेटार्स आते रहेंगे। हम ये सोचते थे कि यार शायद कोई फिक्शन है, शायद कोई मूवी चल रही है, शायद कोई स्टोरी है, लेकिन आज ये बातें सच साबित हो रही हैं जब हम चैट जीपीटी को बड़ी तेजी से तरक्की करता हुआ देख रहे हैं। आने वाले सालों में इंसान की सोच इसलिए लिमिट होगी कि हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी। फिर हमने ये देखा था कि जब सांप थे तो सांप पहले चला करते थे अपने पाँव पे, आहिस्ता 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 सांपों ने रेंगना शुरू कर दिया। जब रेंगना शुरू किया तो पाँव का इस्तेमाल कम हो गया। जब पाँव का इस्तेमाल कम हुआ तो आने वाली जनरेशन्स के अंदर जो सांपों की नई जनरेशन्स थी उनमें पाँव थे ही नहीं, यानी पाँव के बगैर सांप आना शुरू हो गए। इसी तरह हमने देखा कि हमारे जिस्म के अंदर अपेंडिसाइटिस होती है, जिसको हम अपेंडिक्स का मर्ज भी कहते हैं। अपेंडिसाइटिस उस वक्त थी जब लोग हर्बीवोर्स थे, वो सब्जियां वगैरह खाते थे तो अपेंडिसाइटिस की जरूरत होती थी। लेकिन अब लोग अपेंडिसाइटिस निकलवा भी दे अपेंडिक्स के मर्ज को लेके तो इंसान जिंदा रह सकता है। इसी तरह जिराफों के बारे में हमने पढ़ा था कि जिराफे पहले छोटी गर्दनों वाले थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पत्ते खाने के लिए जब गर्दनें लंबी करना शुरू की, यानी ऊपर उठाना शुरू की, तो नेक्स्ट जनरेशन्स के अंदर लंबी गर्दनों वाले जिराफे पैदा होना शुरू हो गए। आज अगर हम अपने ज़हन का इस्तेमाल कम कर देंगे, लिमिट कर देंगे, क्योंकि हमें ज़हन का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ रहा है, हमें कोई भी काम लेना है, कोई मजमून लिखना है, कोई पोएम लिखनी है, कोई लतीफ़ा लिखना है, ह्यूमर क्रिएट करना है, कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है, कोई स्कॉलरली बात करनी है, किसी लॉयर से कोई तरकीब लेनी है, आप पाकिस्तान पीनल कोड के बारे में जाके पूछे कि पाकिस्तान पीनल कोड क्या है, उसकी दफ़ा क्या है, ये सब कुछ आपको लॉयर से पूछने की जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी से पूछ ले। आप किसी डॉक्टर से पूछे कि आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मेरा बुखार है, 102 बुखार है, सारे सिम्टम्स रखें कि आज जो है मुझे ये फील हो रहा है, वो सिम्टम्स आपके देखेगा और उसके मुताबिक आपको प्रिस्क्राइब कर देगा कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के सोचने समझने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होके एक रोबोट में आएगी और इंसान की अपनी सलाहियत कम होती चली जाएगी। इंसान तो जो कुछ बताता है वो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर बताता है और उसके लिए उसे वक्त दरकार होता है। लेकिन जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जो रिप्लेसमेंट के तौर पे काम करेगा
और वो विद इन फ्यू सेकंड्स आपको रिस्पॉन्ड कर देगा और बिल्कुल ठीक रिस्पॉन्ड करेगा, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि आप किसी इंसान से पूछें। जॉब मार्केट के अंदर जॉब्स कम होंगी, इंसानों की सोच समझने की सलाहियत कम होगी, इंसानियत अगर ये कहा जाए कि तबाही के दहाने पर होगी, इंसान खत्म होंगे। रोबोट्स से भी जब पूछा गया तो वो भी यही उनकी सरिश्त है, फितरत है, वो ये चाहते हैं कि इंसानों को जेल के अंदर कैद कर दिया जाए, यानी इंसानों को एक जेल बनाई जाए, उसमें कैद कर दिया जाए, इनको खत्म किया जाए और दुनिया के ऊपर आके जो हुक्मरानी है और तसल्लुत है वो रोबोट्स कायम कर लें। तो आने वाले दिनों में इंसान अपने हाथों से ही अपने लिए एक जेल तैयार कर रहा है, इंसान अपने हाथों से ही अपने लिए एक ऐसा चाकू तैयार कर रहा है जो उसकी गर्दन पर चलने वाला है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस ओपन एआई या चैट जीपीटी के इस्तेमाल को रोक दिया है। इटली उसमें से एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और इटली के जो डेटा प्रोटेक्शन सेंटर है उसने ये फैसला किया है कि चैट जीपीटी को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मतलब फौरी तौर पर इसको रोका जाए। इसको इसलिए रोका जाए कि स्टूडेंट्स इसको स्कूल्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो जब वो खुद कोई क्रिएटिवली काम नहीं करेंगे और चैट जीपीटी से मदद ले रहे होंगे तो एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट कैसे होगा। सब लोग एक ही तरह की रिपोर्ट सबमिट कर रहे होंगे, सब लोगों को इवेल्युएट करने का कोई तरीकाकार नहीं होगा और आने वाले दिनों में ये ना हो कि कार्य सरकार और कार्य हुकूमत और कार्य सल्तनत और कार्य दुनिया यही चैट जीपीटी संभाल ले। तो एलॉन मस्क ने भी इस हवाले से खबरदार किया है। रिसेंटली उसने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां पर बहुत सारे एआई एक्सपर्ट्स थे उनके साथ बातचीत की और कहा कि चैट जीपीटी को फौरी तौर पर रोका जाए। एक खत भी लिखा गया चैट जीपीटी के नाम पर भी और कहा गया है कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए। इस हवाले से जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं बिल गेट्स, उन्होंने भी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। और आज से पहले तकरीबन 2016 का वो वाक़या बताते हैं कि एक ख़ास सिस्टम कोडिंग तैयार करने के लिए कही गई थी और उसके बाद इस कंपनी ने बेआईनी ही वैसा ही कोड तैयार किया और बायो हैकिंग से मुताल्लिक था गालिबन, और उसी तरह की बात, यानी उसमें से 100 में से 100 नंबर इनको दिए गए। बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे हैं, हमें सोचने का ये है कि पाकिस्तान में ये चैट जीपीटी इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तानी सरकार कब जागेगी? क्या दुनिया भर की सरकारें जब इस पर पाबंदी आयद कर रही हैं, हमारा डेटा प्रोटेक्शन सेंटर क्या कर रहा है? वैसे हमारे यहाँ तो कोई प्रोटेक्शन होती नहीं है डेटा की, या डेटा को जांचने, परखने, सोचने समझने की कोई बात नहीं होती है, लेकिन हम देर ना कर दें और हमारे यहाँ सिस्टम को आके ये यरगमाल ना बना ले। उससे पहले हमारी सरकार को, हमारी आईटी मिनिस्ट्री को इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस वज़ा करने होंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।